जय हिंद साथियों, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। मात्र 5 मिनट का टॉपिक है ये, जिसे हम देखते हैं। टॉपिक का नाम है कि मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन, यानी कि मानव भूगोल का उस और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या संबंध हैं, और मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं और उन क्षेत्रों के भी क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। दोस्तों बहुत इजी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो तो या तो एबेसेड टाइप बनेगा, या वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, या हो सकता है अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक दे दे कि सामाजिक भूगोल के क्षेत्र क्या क्या हैं और उसके उपक्षेत्र क्या हैं। अगर इससे हम यूँ याद करना चाहें तो याद नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे में ये मिल जाएंगे। इसलिए मैं इसे ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र, तो मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक का यूज किया है, सारा अनाज। इसका मतलब मानव भूगोल के क्षेत्र क्या क्या हो गए? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐसे एक तो हो जाएगा आवास भूगोल, और दूसरा हो जाएगा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल न से हो जाएगा नगरीय भूगोल, और जैसे हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। तो दोस्तों ये तो हो गए 1 2 3 और 1 4 5 और 6। ट्रिक है हमारी कि सारा अनाज, तो सा से हो गए सामाजिक भूगोल, रा से हो गया राजनीतिक भूगोल, ऐसे हो गया आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ना से होगा नगरीय भूगोल, और जैसे हो गया जनसंख्या भूगोल। अब इनके भी उपक्षेत्र क्या क्या हैं। तो सामाजिक भूगोल के, सबसे पहले सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र लेते हैं। इनके क्या उपक्षेत्र? दोस्तों हमारी किताब के अंदर सिर्फ सामाजिक भूगोल के, राजनीतिक भूगोल के और आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र बता रखे हैं। तो हम इनकी बात करते हैं। ये ट्रिक हो गई सारा अनाज। दूसरी ट्रिक हमारी सामाजिक भूगोल, और इसके उपक्षेत्र क्या हैं। ट्रिक है हमारी, ट्रिक यहां पे लिखता हूं, कास चिकित्सा, कास चिकित्सा का इतिहास, सांवला होता। दोस्तों ट्रिक है कास चिकित्सा का इतिहास सांवला होता। तो इसका मतलब भूगोल, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या क्या हो गए? उपक्षेत्र। इसके उपक्षेत्र हो गए, ताश से हो गया अवकाश भूगोल, अवकाश भूगोल। चिकित्सा से हो गया चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल, यहाँ पे का साइलेंट है। इतिहास से हो गया ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। से हो गया सामाजिक कल्याण का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। और से ही एक और बनेगा जिसका नाम है सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। और वैसे बनेगा व्यवहारिक भूगोल,
वैसे क्या बनेगा, व्यवहारिक भूगोल। और ल से बनेगा लिंग भूगोल। क्या बनेगा ल से, यहाँ पे लिख लेते हैं ल से लिंग भूगोल। तो दोस्तों सामाजिक जो भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हो गए, काश चिकित्सा का इतिहास सांवला होता। तो ट्रिक तो हमारी हो गई क्या कि काश से हो गया अवकाश भूगोल, चिकित्सा से हो गया चिकित्सा भूगोल, इतिहास से हो गया ऐतिहासिक भूगोल, सा से हो गया सामाजिक कल्याण का भूगोल, और एक हो गया सांस्कृतिक भूगोल, वैसे हो गया व्यवहारिक भूगोल, और ला से हो गया कौन सा, लिंग भूगोल। ये हो गए हमारे किसके, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। हम नेक्स्ट चलते हैं राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र, और इसकी ट्रिक हो जाएगी उपक्षेत्र राज सैन्य, यानी कि राज सैन्य। दोस्तों ट्रिक हुई राज सैन्य, ये हमारी ट्रिक है, TRIC ट्रिक। ट्रिक राज से तो हो गया क्या, राजनीतिक भूगोल, और सैन्य से हो गया क्या, इसके उपक्षेत्र सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल दोस्तों इसको ज़्यादा मतलब इसमें क्या कुछ पूछने वाला नहीं है, बाकी मैं इसे डेप्थ में समझा था, पर इसमें ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये क्या कि 11th क्लास में पहले ही समझाया जा चुका है। मतलब सैन्य भूगोल यानी कि सैन्य जो गतिविधियाँ उनके बारे में समझाना, निर्वाचन भूगोल यानी जो राजनीति के अंदर होता है ना, निर्वाचन होता है, उसके बारे में समझाना। तो ये सारी चीज़ों को क्या हमने अध्ययन 11th क्लास में कर लिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या पूछ सकता है कि राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या क्या होंगे, तो सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल। वो इसे एबेसैड में दे सकता है, जैसे एक ऑप्शन दे दिया सैन्य भूगोल, निर्वाचन भूगोल, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दे देगा क्या, पर्यटन भूगोल, और डी ऑप्शन में दे देगा ए और बी। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें पर्यटन भूगोल नहीं आएगा, तो सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल, बहुत इजी है ये। अब इसके बाद में जो तीसरा है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र, और दोस्तों इसकी ट्रिक है आर्थिक भूगोल, इसको यहाँ से लो, आर्थिक भूगोल का अंत, या इसको यहाँ से बनाओ ट्रिक को, आर्थिक भूगोल का अंत उस कवि पर। आर्थिक भूगोल का अंत उस कवि पर। तो ट्रिक हो गई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। उससे हो गया उद्योग भूगोल, उद्योग। से हो गया संसाधन भूगोल, कैसे हो गया कृषि भूगोल, कृषि। वी से हो गया विपणन भूगोल, विपणन भूगोल, और पैसे हो गया पर्यटन भूगोल। ये हो गए आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, आर्थिक भूगोल का अंत उस कवि पर। आर्थिक भूगोल का अंत उस कवि पर। अंत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, उससे उद्योग भूगोल, से संसाधन भूगोल,
कैसे कृषि भूगोल, वी से विपणन भूगोल और पर से पर्यटन भूगोल। यानी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे हमें अर्निंग होती है, यानी कि कमाई होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कमाई होती है, उद्योग से हमें क्या क्या कमाई होती है, संसाधनों से हमें क्या क्या कमाई होती है, कृषि से हमें क्या कमाई होती है, विपणन से क्या होती है और पर्यटन से क्या होती है। दोस्तों इसमें जो पूछेगा वो एबेसेड या वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा डेप्थ में समझाने की भी कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये यहीं पे अटक जाओगे आप, क्योंकि आप एक सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं उसको पर्यटन, इसमें आर्थिक भूगोल में लगाओगे और आर्थिक भूगोल वाले जो उपक्षेत्र हैं उसको आप राजनीतिक भूगोल में लगाओगे। इसलिए मैंने इसके ट्रिक के माध्यम से समझाया है और आप भी इसे ट्रिक के माध्यम से याद करें, ज़्यादा टाइम याद रहेगा और क्वेश्चन के गलत होने के चांस ना के बराबर हैं। थैंक यू।